प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन और सुस्वागत। चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों भक्ति शब्द है उसका सर्वप्रथम अगर उल्लेख पूछा जाए तो वो मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद है उसमें मिलता है। तो श्वेता श्वेतर उपनिषद है उसमें भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है यानी वर्णन देखने को मिलता है। तो याद हो गया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति को दक्षिण से उत्तर में कौन लाए थे? तो भक्ति है उसको दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किसने किया था? ये किया था रामानंद जी ने। रामानंद जी हैं तो भक्ति को दक्षिण से उत्तर की तरफ लाए थे। मुंशी प्रेमचंद जी के नाटकों के नाम बताइए। तो नाटक कौन कौन से हैं? देखिएगा, संग्राम है और इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। संग्राम का करबला नाम का जो नाटक है उसका प्रकाशन 1924 में। और प्रेम की देवी है ये, तो प्रेम की देवी नाटक है उसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं इसमें। चलिए सामने प्रेम की देवी और इस नाटक का प्रकाशन 1933 में। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में, प्रेम की देवी 1933 में प्रकाशन। बाबा जी का भोग इसकी लघु कथा है। एक छोटी सी लघु कथा है और ये मुंशी प्रेमचंद जी की लघु कथा है, यानी लघु कथा के रूप में बहुत कम लघु कथाएं हैं इनकी, इसलिए इसका जिक्र है यहाँ पर। दुर्गादास नामक बाल साहित्य की रचना किसने की? बाल साहित्य है, बालकों के लिए ये साहित्य है और दुर्गादास नामक बाल साहित्य उसकी रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो परिवार के बारे में पूछा है तो यहाँ पर है कायस्थ परिवार में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी की माता जी का क्या नाम था? आनंदी देवी था प्रेमचंद जी की माता का नाम। प्रेमचंद जी की माता जी किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की माता जी भी कविताएं लिखती थी और वो लिखती थी कैथी भाषा में। कैथी भाषा में कविताएं लिखने का उनको शौक था। प्रेमचंद जी के पिताजी का क्या नाम था? अजैब राय श्रीवास्तव था प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम, अजैब राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी के किन किन कहानी संग्रहों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? अपने सामने एक चीज तो आता है सोजे वतन, तो हमारे जिक्र में बहुत बार आता है कि सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। लेकिन दोस्तों समर यात्रा को भी अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था। दो कहानी संग्रह थे जिनको अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था, सोजे वतन को और समर यात्रा को, दोनों को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था। समर यात्रा कहानी संग्रह में कितनी कहानियां थी? समर यात्रा कहानी संग्रह में 10 से कहानियां थी। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो समर यात्रा में संकलित है ठाकुर का कुआं कहानी। ये जो प्रसिद्ध कहानी है ठाकुर का कुआं, और ये समर यात्रा नाम का कहानी संग्रह उसमें संकलित है। प्रेमचंद ने अपना दूसरा विवाह कब किया? यानी दूसरा विवाह कब किया? 1905 में शिवरानी देवी के साथ उन्होंने दूसरा विवाह किया था प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी की संतानों के नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद जी की संतानों के नाम क्या क्या थे? श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। श्रीपत राय श्रीवास्तव, अमृत राय श्रीवास्तव
और कमला देवी श्रीवास्तव। और अमृत राय तो खुद भी साहित्यकार थे। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में प्रेमचंद जी। उर्दू में उनका नाम क्या था? नवाब राय। चलिए, प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम देने वाले कौन थे? दया नारायण निगम ने प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम दिया था। नेक्स्ट है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता किसने की? देखो दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तो 1 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो हुई थी विदेशों में। अपने देश में प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में की रचना किसने की? तो शिवरानी देवी ने की थी। प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी है, उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी को लिखा था। प्रेमचंद के बाद हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो प्रेमचंद के बाद हंस पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? तो शिवरानी देवी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही रचना किसकी है? तो ये रचना प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय की रचना है, और उन्होंने रचना का नाम दिया कलम का सिपाही। बीज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बीज उपन्यास के लेखक अमृत राय हैं। अमृत राय जी ने बीज नाम का उपन्यास लिखा था। तिरंगा कफन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तिरंगा कफन उपन्यास के लेखक कौन है? तिरंगा कफन उपन्यास के लेखक है अमृत राय। अमृत राय का उपन्यास है। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाने वाली सोत नामक कहानी कब प्रकाशित हुई? तो मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी, यानी हिंदी में पहली कहानी, और यह माना जैनेन्द्र ने, सॉरी डॉक्टर नगेंद्र नगेंद्र ने माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सोत नामक कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन अधिकांश विचारक पंच परमेश्वर को मानते हैं। तो सोत का प्रकाशन हुआ दिसंबर 1915 में, और ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। और पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन हुआ था 1916 में। तो डॉक्टर नगेंद्र ने सोत नामक कहानी को प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी माना है। और वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद जी ने लगभग 301 कहानियां लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद के ऐतिहासिक उपन्यास का नाम बताइए। यानी इतिहास पर आधारित, यानी ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास की घटनाओं पर आधारित। तो रूठी रानी उनका ऐतिहासिक उपन्यास है। यानी रूठी रानी उपन्यास का जो कथानक है वो ऐतिहासिक है, इतिहास की घटनाओं पर आधारित है। होनहार वीरवान के हो चीकने पात, आप लोगों ने इस उक्ति को पढ़ा होगा। नामक नाटक की रचना किसने की? इस नाम का नाटक किसने लिखा था? तो ये नाटक लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने, और ये लिखा था 1894 में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को कालक्रमानुसार बताइए। तो कालक्रम के अनुसार वरदान है, उसका प्रकाशन 1921 में। उसके बाद हम खुरमा हम सवाब, और उसका नाम प्रेमा, उर्दू भाषा में लिखा गया था ये 1907 में। ठीक है, तो पहला उपन्यास कौन सा हुआ? प्रेमा हो गया, लेकिन ये उर्दू भाषा में था। रूठी रानी 1907 में, सेवा सदन 1918 में, सेवा सदन 1918 में, और प्रेमाश्रम 1921 में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि 1925। यहाँ पर रंगभूमि पर ध्यान दीजिए, ये 1925 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, और कायाकल्प 1926 में।
निर्मला 1927 में प्रकाशित हुआ, गबन 1931 में और कैरम भूमि 1932 में। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 में और ये इनका अंतिम उपन्यास था। मंगलसूत्र जो इनका अधूरा उपन्यास था और 1948 में प्रकाशित हुआ। अमृत राय द्वारा इसको पूरा किया गया। लेकिन अगर संपूर्ण उपन्यास की बात की जाए तो गोदान इनका अंतिम उपन्यास था और 1936 में प्रकाशित हुआ। और अधूरे उपन्यास की बात की जाए तो मंगलसूत्र था, जिसको अमृत राय द्वारा पूरा किया गया और 1948 में इसका प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। असरारे मुआबिद उर्फ असरारे मुआबिद का अर्थ है देवस्थान का रहस्य नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। देवस्थान का रहस्य नामक उपन्यास के रचयिता ये मुंशी प्रेमचंद जी थे। देवस्थान का रहस्य नामक उपन्यास के रचयिता प्रताप चंद्र, श्यामा, कृष्णा आदि उपन्यासों के रचनाकार का नाम बताइए। तो प्रताप चंद्र, श्यामा और कृष्णा ये तीनों उपन्यास इनके रचनाकार भी मुंशी प्रेमचंद थे। प्रताप चंद्र नाम का भी उपन्यास लिखा, श्यामा नाम का भी उपन्यास लिखा और कृष्णा नाम का भी उपन्यास इन्होंने लिखा था। आवाज खलक उपन्यास के रचनाकार कौन थे? आवाज खलक उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये उर्दू भाषा में है। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को किस नाम से प्रकाशित करवाया गया? तो प्रेमचंद जी की जो संपूर्ण कहानियां थी उनको किस नाम से प्रकाशित करवाया गया? मानसरोवर नाम से खंड 1 से लेकर 8 तक की जो 301 कहानियां थी उनको प्रकाशित करवाया गया। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की किन किन रचनाओं पर फिल्में बनी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की कौन कौन सी रचनाएं जिन पर फिल्मों का निर्माण हुआ? तो सदगति जो कहानी है उस पर, शतरंज के खिलाड़ी कहानी पर, कफन कहानी पर और गोदान, गबन और निर्मला आदि तीनों उपन्यास हैं। सदगति कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी है, कफन कहानी है और गोदान, गबन और निर्मला ये तीनों उपन्यास हैं। तो इनके का जो बना यानी फिल्मों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की के कहानी संग्रहों का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। कौन कौन से कहानी संग्रह हैं मुंशी प्रेमचंद जी के? देखिएगा, सप्त सरोज मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है जिसका नाम है सप्त सरोज। ठीक है। नेक्स्ट, नवनिधि मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह। प्रेम पचीसी मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। प्रेम प्रतिमा भी मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है और प्रेम द्वादशी भी मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। इसके अलावा प्रेम पूर्णिमा और समर यात्रा और कफन भी इनका कहानी संग्रह है। कफन इनकी प्रसिद्ध कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। नेक्स्ट, दो सखियां पत्र शैली में लिखित रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दो सखियां पत्र शैली में लिखी हुई रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दो सखियां पत्र शैली में लिखित रचना है, उसके रचनाकार। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह का नाम कुछ विचार है। कुछ विचार इनके निबंध संग्रह का नाम है। साहित्य का उद्देश्य किसका निबंध संग्रह है? तो साहित्य का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद जी का निबंध संग्रह जिसका नाम है साहित्य का उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी की पहली कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? तो हिंदी की पहली कहानी है, यानी हिंदी में पहली कहानी देख सकते हैं। पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? पंच परमेश्वर है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो ये जिक्र हम पहले कर चुके हैं। प्रश्न में थोड़ा सा व्यवधान है, लेकिन 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये मानस का हंस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मानस का हंस जो रचना है इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। तो इस रचना के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर की ये रचना है मानस का हंस के। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कितने पाकिस्तान उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर।
और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2003 में। 2003 में ये जो रचना है कितने पाकिस्तान उपन्यास है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार कौन है? तो मिट्टी की बारात नाम की जो रचना है वो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1974 में। 1974 में इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो हिम तरंगिणी काव्य संग्रह इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। और तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तमस नाम का जो उपन्यास है इसके लेखक भीष्म सानी है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म सानी जी को। दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। दुष्चक्र में श्रेष्ठा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 2004 में। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। क्याप उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। क्याप नाम का उपन्यास किसने लिखा था? तो ये मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में ये मिला था। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।